जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। सावन की पहली एकादशी यानी कि कामिका एकादशी चातुर्मास में श्रवण कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। इस बार कामिका एकादशी व्रत 13 जुलाई को है। चातुर्मास में भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। ऐसे में कामिका एकादशी पर पूजा करके हम भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत करते हैं। जो भी भक्त कामिका एकादशी पर व्रत करते हैं उन्हें बुरे कर्मों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि सावन के पहले एकादशी के दिन आप ऐसा कौन सा उपाय करें जिस उपाय को करने से आपको भगवान शिव के साथ साथ भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त होगी। बहुत ही आसान सा उपाय है। एकादशी के दिन इस उपाय को आप कर लीजिए और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आप जिस भी चीज़ से परेशान हैं, अपने काम को लेकर, अपने व्यवसाय को लेकर, जॉब को लेकर, बच्चों से परेशान हैं, शादी विवाह को लेकर परेशान हैं, या जो भी परेशानी आपको है उस सब परेशानी को दूर करने के लिए यहाँ मैं आपको छोटे से उपाय बता रही हूँ। इन उपाय को ज़रूर करिए एकादशी के दिन और देखिए ये उपाय आपको ज़रूर फल देगा। उपाय बताने से पहले आपको बताते हैं कि कामिका एकादशी का व्रत का महत्व क्या है। कामिका एकादशी चातुर्मास में पड़ने की वजह से बहुत ही खास हो जाती है। यह सावन के महीने में पड़ती है, जिससे शिव भक्तों के लिए भी यह खास होती है। इस व्रत को करने से जाने अनजाने में किए गए जो भी पाप हमसे हो जाते हैं उनसे हमें मुक्ति मिल जाती है। कामिका एकादशी का व्रत करने पर अश्वमेघ यज्ञ की समान फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित करने से व्यक्ति के पित्त दोष से भी मुक्ति होती है। भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन की पहली एकादशी 13 जुलाई को है। इसे कामिका एकादशी कहते हैं। सावन गुरुवार और एकादशी का योग होने से इस दिन भगवान शिव जी, भगवान विष्णु जी और साथ ही देवगुरु बृहस्पति की भी पूजा कर सकते हैं और उनसे मनचाहा वर प्राप्त कर सकते हैं। इन तीनों देवताओं की पूजा से कुंडली के ग्रह दोषों का असर भी कम होता है और आपके जीवन में चल रही अशांति भी दूर होती है। इस बार 19 साल बाद सावन महीने में अधिक मास आया है। अधिक मास की वजह से सावन 2 महीने यानी कि 30 अगस्त की सुबह तक रहेगा। इस कारण सावन में 4 एकादशियाँ आएंगी, जिसमें पहली एकादशी 13 जुलाई को है। इस एकादशी पर किए गए व्रत उपवास से भगवान शिव और विष्णु की भक्ति की जाएगी और साथ ही बृहस्पति देव की पूजा से कुंडली ग्रह के दोष भी शांत होंगे। कामिका एकादशी व्रत का मुहूर्त क्या है? कामिका एकादशी का आरंभ 12 जुलाई को शाम 5:59 तक, कामिका एकादशी का समापन 13 जुलाई को शाम 6:24 तक होगा। कामिका एकादशी का व्रत पारण का समय 14 जुलाई को सुबह 5:33 से 8:18 तक होगा। सावन में कामिका एकादशी पढ़ने की वजह से शिव भक्तों के लिए भी यह खास होने वाली है। तो आप सावन में शिव जी के साथ साथ भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको मैं बताती हूँ छोटे छोटे से उपाय, जिन्हें कर कर आप भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। घर के मंदिर में या किसी और मंदिर में तांबे के लोटे में जल भरकर शिवलिंग पर पतली धार से जल चढ़ाएं। इसके साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें। जल चढ़ाने के बाद दूध से अभिषेक जरूर करें और फिर जल से अभिषेक करें। इस तरीके से आपको 3 बार शिवलिंग पर अभिषेक करना है। आपको बेलपत्र, धतूरा, आंकड़े के फूलों से शिवलिंग का श्रृंगार भी करना है। चंदन से आपको टीका लगाना है, धूप दीप जलानी है और कुछ भी मिठाई का भोग लगाना है और शंकर जी की आरती करनी है। मिठाई के भोग में आप सफ़ेद मिठाई लेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप चीनी का भोग भी लगा सकते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी ज़रूर करनी चाहिए। घर परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखने की कामना से एकादशी व्रत किया जाता है। एकादशी पर विष्णु जी के साथ महालक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। विष्णु और लक्ष्मी की प्रतिमा का जल से
अभिषेक करें। उसके बाद दक्षिणावर्ती शंख में केसर का मिला हुआ दूध भरें और भगवान विष्णु को चढ़ाएं। दूध के बाद आपको जल जरूर चढ़ाना है और भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को पीले चमकीले वस्त्र आपको अर्पण करने हैं। फूलों से उनका श्रृंगार करें और मिठाई का भोग लगाएं। यहाँ पर आपको मिठाई पीले रंग की लेनी है और धूप दीप जलाकर आरती करनी है भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की। एक और उपाय है, 9 ग्रहों में से एक गुरु ग्रह की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है। गुरुवार और एकादशी के योग में शिवलिंग पर पीले फूल आप जरूर चढ़ाएं। बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और चने की दाल आप जरूर चढ़ाएं। शिव पूजा के बाद जो आपने चने की दाल चढ़ाई है जरूरतमंद लोगों को दे दें। किसी भी मंदिर में आप घी का दान जरूर करें। इस दिन आपके ऊपर बृहस्पति देव की कृपा बनी रहेगी और आपकी कुंडली में जो भी ग्रह अशांत है वो शांत होने लगेंगे। ऐसा करने के बाद आपको कामिका एकादशी की व्रत कथा जरूर करनी है। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन कामिका एकादशी व्रत कथा आप जरूर सुन लीजिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक ठाकुर था। वो बहुत ही क्रोधी स्वभाव का था। एक दिन उसका उस ब्राह्मण के साथ झगड़ा हो गया। उस दौरान उसने ब्राह्मण की हत्या कर दी। बाद में उसने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और उसका अंतिम संस्कार करने की अनुमति मांगी, लेकिन उस गांव के ब्राह्मणों ने उसे अंतिम संस्कार में शामिल होने से मना कर दिया और उस ठाकुर पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। ब्राह्मणों ने उस ठाकुर के घर भोजन करने से इनकार कर दिया। उसके किसी भी मांगलिक कार्य में ब्राह्मण नहीं जाते थे। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन उसे एक मुनि मिले। उस ठाकुर ने अपने मन की बात उन मुनि से कही और पूरी घटना को सच सच बताया। फिर उसने मुनि से पूछा कि ब्रह्म हत्या का पाप कैसे दूर होगा। तब उस मुनि ने कहा कि तुम कामिका एकादशी का व्रत रखो। यह व्रत श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। मुनि ने ठाकुर को कामिका एकादशी व्रत की विधि और महत्व के विस्तार से बताया। मुनि के बताए अनुसार उस ठाकुर ने कामिका एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु का पूजन किया। रात्रि के समय वह भगवान विष्णु की मूर्ति के पास आराम कर रहा था। तभी सपने में उसे श्री हरि के दर्शन हुए। भगवान विष्णु ने उसे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त करके क्षमा दान दिया। जो लोग कामिका एकादशी की रात में अपने पितरों के लिए दीपक जलाते हैं उनके पितृ लोक में अमृत के समान पुण्य प्राप्त करते हैं। कामिका एकादशी के व्रत महत्व को सुनने वाले भी पाप से मुक्त होकर बैकुंठ को जाते हैं। ब्रह्मदेव ने नारद से कहा कि जो भी मनुष्य कामिका एकादशी का व्रत करता है और घी का दीपक जलाता है उसे स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त होता है और वह पाप से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, ये थी कामिका एकादशी की व्रत कथा। शुभ मुहूर्त और पारण का समय और सावन में आप किस तरीके से कामिका एकादशी पर उपाय कर सकते हैं, इन उपाय को करिएगा जरूर। आपके सारे संकट दूर होंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।